नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। रामनगरी अयोध्या में ईद उल फितर का त्योहार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया। सिविल लाइन स्थित ईदगाह में सुबह से ही नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस बार ईदगाह के साथ साथ रामपथ पर भी नमाज अदा कराने की विशेष व्यवस्था की। मौसम की आंख मिचौली के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज में हिस्सा लिया। सुनिए पूर्व राज्य मंत्री सपा पवन पांडे को। आज हम लोग यहाँ पर पूर्व के वर्षों की भांति इस वर्ष भी ईद के शुभ अवसर पर ईदगाह पर आए हैं। हजारों की संख्या में हमारे मुस्लिम भाई नमाज अदा कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि हमारा अयोध्या, फैज़ाबाद, उत्तर प्रदेश और ये देश तरक्की और विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। हमारे आपस में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और मजबूत हो। जो ताकतें हमारे देश को कमज़ोर करना चाहती हैं, हमारे आपसी प्यार मोहब्बत को कमज़ोर करना चाहती हैं, वो कभी सफल ना हो। हर परिवार में तरक्की और खुशहाली आए, इसी मंगल कामना के साथ ईद की ढेर सारी बधाई और शुभकामना। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार मौके पर मुस्तैद रहे। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे भी ईदगाह पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और भाईचारे का संदेश दिया। शहर इमाम मौलाना शमसुल कादरी ने नमाज के बाद देश में अमन, चैन और विश्व शांति के लिए दुआ की। उन्होंने कहा कि सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना चाहिए। सुनिए सपा सांसद अवधेश प्रसाद को। आज ईद के इस मुबारकबाद मौके पर सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों को, सभी सम्मानित देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। और ये त्योहार आपसदारी, भाईचारा, अमन, चैन का पैगाम लेकर आता है और इसी तहत मैं आशा करता हूँ ये त्योहार बहुत अच्छे पैगाम के साथ इस देश में अमन, चैन, भाईचारा कायम रखने का संदेश। आज एक देश दूसरे देश पर टारगेट कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी देशों को अपनी पॉलिसी तय करनी चाहिए, भारत को भी अपनी पॉलिसी तय करनी चाहिए। वहीं नगर निगम की ओर से साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा गया, जिससे लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इस दौरान जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। सुनिए शहर के इमाम मौलाना शमसुल कादरी को। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज बड़ी खुशी का दिन है और हम शहर फैज़ाबाद अयोध्या के मुसलमानों ने अपने रब की बारगाह में हाज़िरी दे करके सजदे शुक्र अदा किया, दुगाना अदा किया। आज बहुत खुशी का दिन है। एक महीना तक जिन लोगों ने रोज़ा रखा और इबादतें किया, तिलावतें किया, साथ ही सदका खैरात किया, मज़हबी इस्लाम के एतबार से आज उन तमाम चीज़ों का इनाम पाने का दिन है और अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने आज ईद उल फितर की नमाज़ अदा करके सबको गले लगाया, मोहब्बतें बांटा और अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआ किया। सारे लोग बहुत खुश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला प्रशासन ने भी अपनी ज़िम्मेदारियों को अंजाम दिया। और साथ ही चूँकि ये मुल्क भारत रंगारंग तहज़ीब का हामिल है, यहाँ पर रहने वाला हर मज़हब और कास्ट का मानने वाला शख्स अपने एतबार से रहने, जीने, सहने, खाने पीने, तालीमी इदारे कायम करने, इबादतगाहें कायम करने का उसको अधिकार है। ये पूरे दुनिया में हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक ऐसा सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है जिसका संविधान और जिसका कॉन्स्टिट्यूशन और जिसका ये कि बाइलाज हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने मज़हब के एतबार से अपने कार्यक्रम को कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसी एतबार से इस मुल्क में रहने वाला हर शख्स उसको अंजाम देता है। रोज़ा रखने वाला रोज़ा रखता है और अभी हमारे दूसरे भाइयों का भी मौका चल रहा है, वो लोग भी अपने एतबार से खाने पीने से बचते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। आज हम लोग सब एक दूसरे को दुआएं दे रहे हैं और एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, क्योंकि आज खुशी का दिन है, मोहब्बतें बांटने का दिन है। हर इख्तलाफ को भुला करके, सारी चीज़ों को फरामोश करके एक दूसरे को गले लगाया जाए, मोहब्बतें बांटा जाए।
वालिदैन से प्यार किया जाए, छोटे बड़े की कदर और इज़्ज़त किया जाए, ताकि हमारे समाज में, माशरे में किसी तरह का कोई भावना ना पैदा होने पाए। हर एक को उसके मर्तबे के एतबार से उसकी इज़्ज़त मिलती रहे। इस तरह पूरे देश अमन की आपने कामना किया है, खास किस तरह देख रहे हैं कि आज माहौल कैसा है, लोगों में क्या किस तरह से माहौल है, उस तरह से आज आपने किस तरीके से कामना किया है? देखिए, आज चूँकि मैंने अपने स्पीच के दौरान ये बात कही थी कि ये मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक दौर है ये, और हर हाथ में मोबाइल है, नेट है और सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे हालत में थोड़ी देर में बातें इधर से उधर पहुंच जाती हैं। लेकिन ऐसे आलम में चूँकि इस वक्त आप जिन चीज़ों को पूछना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, वो ये कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को टारगेट कर रही है, ये सारी चीज़ें इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं। हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। हमारा मानना ये है, हमारा मुल्क भारत अपने पॉलिसी को तय करे, दूसरे मुल्क वाले भी अपनी पॉलिसी तय करें। जो सफारती कारोबार है, तिजारत है एक दूसरे का, जाहिर सी बात है अगर हम कहीं से कुछ लेते हैं तो दूसरे लोग भी हमसे कुछ लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। जिस तरह से एक शहर का वाला दूसरे शहर वाले को आउटपुट करता रहता है, इसी तरह एक कंट्री दूसरे कंट्री को भी चीज़ें लेती देती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं रहेंगी तो इंसानियत थम जाएगी, लोगों का रहना, खाना पीना, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसे आलम में हम इन सारी चीज़ों की मजम्मत करते हैं। कोई वार नहीं होना चाहिए, कोई अटैक नहीं होना चाहिए, इंसानियत की मानवता का एहतराम होना चाहिए, इंसान का एहतराम होना चाहिए। हमारा लेसन यही है, हमारा सबक आज का यही है।